हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हेनरी के नियम की सीमाएं और उसके अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। तो आइए हेनरी के नियम की सीमाओं के बारे में जानते हैं। हेनरी के नियम की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहली सीमा बताई गई है, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी सीमा के बारे में बताया गया है कि विलायक में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात गैस का विलायक में आयनन या संगुणन न हो, गैस विलायक से अपक्रिया न करती हो। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या है? हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग है, सोडा वाटर एवं शीतल पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा है, गहरे समुद्र में सांस लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। अधिक बाहरी दाब के कारण सांस के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रक्त में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, बाहरी दाब धीरे धीरे घटने लगता है, जिसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती हैं, जिससे रक्त में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं। यह केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है और एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देता है, जिसे बेंट्स कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होता है। बेंट्स से नाइट्रोजन की रक्त में अधिक मात्रा के बेंट्स से तथा नाइट्रोजन गैस की रक्त में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंक में हीलियम मिश्रित वायु को भरा जाता है। हीलियम मिश्रित वायु में 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन होती है। तीसरा अनुप्रयोग है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी स्थानों की तुलना में कम होता है। इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों की सोच स्पष्ट नहीं होती है। ऐसे लक्षणों को एनाक्सिया कहते हैं। आइए हेनरी के नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हेनरी के नियम पर आंकिक प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलेय होगी? नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन गैस के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 76.48 किलो बार है। क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं उनको नोट कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि किसी गैस की विलेयता जलीय विलयन में उसके मोल प्रभाज से संबंधित होती है। यानी किसी गैस की विलेयता जलीय विलयन में उसके मोल प्रभाज से संबंधित होती है। विलयन में गैस के मोल प्रभाज की गणना हेनरी के नियम के आधार पर की जा सकती है। अब क्वेश्चन में नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब दिया गया है, उसको नोट कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब बराबर 0.987 बार नोट कर लेते हैं। हेनरी स्थिरांक दिया गया है नाइट्रोजन गैस के लिए 293 केल्विन ताप पर 76.48 किलो बार। इसको बार में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया गया है, तो 76.48 × 10³ बार हो जाएगा। इसके बाद मोल प्रभाज तथा गैस के आंशिक दाब तथा हेनरी स्थिरांक में संबंध को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को लिख देते हैं। तो नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब बराबर नाइट्रोजन गैस का मोल प्रभाज बराबर नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब बटा हेनरी स्थिरांक। तो नाइट्रोजन गैस का
मोल प्रभाज बराबर नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब दिया गया है 0.987, उसको लिख देते हैं, बटा हेनरी स्थिरांक 76.48 × 10³ दिया गया है, उसको नोट कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पर 1.29 × 10⁻⁵ प्राप्त होता है। आगे फिर बताया गया है कि 1 लीटर जल में इसके 55.5 मोल उपस्थित होते हैं। माना बिलियन में नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या स्मॉल n है, अतः नाइट्रोजन गैस का मोल प्रभाज बराबर नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या बटा नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या को ऊपर मान लिया गया स्मॉल n, इसलिए उसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस जल 1 लीटर जल में जल के मोलों की संख्या 55.5 होती है, उसका मान यहाँ रख देते हैं। आगे फिर बताया गया है कि नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या स्मॉल n का मान जल के मोलों की संख्या 55.5 से बहुत कम होता है, इसलिए उपरोक्त भिन्न में से हर के स्मॉल n को छोड़ दिया जाता है। तो जब हर के स्मॉल n को छोड़ दिया जाएगा तो केवल यहाँ 55.5 बचेगा और उपरोक्त मान इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा, यानी n बटा 55.5 बराबर नाइट्रोजन गैस का मोल प्रभाज ऊपर निकाला गया है, उसको यहाँ से ला के रख देते हैं 1.29 × 10⁻⁵। जब तिरछा गुणा किया गया तो 1.29 × 10⁻⁵ गुणे 55.5, 1.29 और 55.5 का गुणा करने पर 7.16 × 10⁻⁴ मोल प्राप्त होता है। जबकि क्वेश्चन में मिली मोल में पूछा गया है, तो मिली मोल में प्राप्त करने के लिए 7.16 × 10⁻⁴ में 1000 से गुणा कर देते हैं, तो 1000 जो है 10⁻³ के बराबर होता है, तो 10⁻³ और 10⁻⁴, यहाँ 10⁻⁻1 बचेगा और 10⁻⁻1 से जब 7.16 में गुणा करेंगे तो 0.716 मिलीमोल प्राप्त होगा। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।